डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमने क्या पढ़ाया था? टीथ, इसके आगे पढ़ाना था। तो आज दांतों के बारे में बात करेंगे। दांत कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से इनका निर्माण हुआ? ये हुआ कठोर ऊतक से। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। जो दांतों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो वो फ्लोरीन के कारण पहुंचता है। किसके कारण पहुंचता है? फ्लोरीन के कारण। और दांतों के जो ऊपर का भाग होता है, जो बाहरी भाग होता है, जिसके द्वारा दांत सफेद दिखते हैं, यानी इनामल यानी कैल्शियम एपेटाइट के द्वारा जिसके दांत सफेद दिखते हैं, जो क्या होता है? सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत नहीं होता है, सबसे कठोर होता है, क्योंकि सबसे जो मजबूत होता है वो होता है जबड़ा। आंतरिक भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेंटाइन, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दूध के जो दांत होते हैं वो 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, यानी कि 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो दूध के दांत टूटते हैं तो वो कितने संख्या में टूटते हैं? 20, यानी कि 20 दांत जो होते हैं टूट जाते हैं, वो होते हैं दूध के दांत। और पूरे जो लाइफ साइकिल होती है, पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 32 दांत आते हैं। तो 32 तो दांत आए, और कितने दांत दोबारा आए? तो दोबारा आए 20 और 32, यानी कि टोटल जो दांत आते हैं वो होते हैं 52, जिनमें से कितने होते हैं? जो 2 बार आते हैं वो होते हैं 20, जो 2 बार आते हैं वो होते हैं 20। ठीक है, वो पूरे टोटल दांत कितने होते हैं? वो होते हैं 32। ये देखिए, ये दांत है, ये दांत के ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, ये सफेद सफेद दिख रही है, ये होती है एनामल। ठीक है, इसके जो अंदर का भाग होता है, दांतों के अंदर का भाग जो होता है वो होता है डेंटाइन। अब डेंटाइन के अंदर का भी एक भाग होता है, वो होता है पल्प, और उसके अंदर भी होता है तो वो होता है सेमेंटम। क्या होता है? सेमेंटम। एनामल, डेंटाइन, पल्प, सेमेंटम। अब बात करते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर यानी कि कृंतक, इंसाइजर यानी कि कृंतक। दूसरे होते हैं कैनाइन यानी कि रदनक। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर, मोलर नहीं, प्रीमोलर होते हैं। कैनाइन के जस्ट बाद होते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद होते हैं मोलर्स यानी कि चवर्णक। ये होते हैं अग्र चवर्णक। अग्र का मतलब होता है आगे का भाग, तो क्या हो गया? अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सब है, ये देखिए, ये इंसाइजर हो गए हैं, ये आगे के 4 भाग हैं इंसाइजर, ये कैनाइन, ये जो रत्नक होते हैं, ये दांत होते हैं यहाँ दांत काटने वाले, छीलने फाड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं इंसाइजर के बारे में। इंसाइजर जो दांत होते हैं यानी कि कृंतक, कृंतक का जो कार्य होता है वो क्या होता है? भोजन को काटना, भोजन को काटना। अब इसको नोज टीथ भी बोलते हैं। क्यों इसलिए बोलते हैं? क्योंकि नाक के जस्ट सीध में, नाक के बिल्कुल सीध में ये 4 दांत रहते हैं, आगे के 4 और नीचे के 4, तो 4 और 4 मिलकर कितने बने? 8। तो इंसाइजर का काम क्या होता है? भोजन को काटना। अब आते हैं कैनाइन के बारे में। कैनाइन का क्या काम होता है? चीरना फाड़ना, यानी कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, शेर के दांत बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, आगे की साइड में लंबे लंबे। इन्हें आई टीथ बोलते हैं, क्योंकि आंखों के जस्ट सीधे, देखिए आंखों के जस्ट सीधे ये दांत आ जाएंगे, ये चीरने फाड़ने वाले। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि टोटल हो गई 4। कितनी हो गई? टोटल 4। अब आते हैं प्रीमोलर के बारे में। प्रीमोलर क्या होते हैं? अग्र चवर्णक। इनका क्या काम होगा? इनका काम होगा भोजन को चबाना। ठीक है, तो ये प्रीमोलर होते हैं, ये बच्चों में नहीं होते, बच्चों में एक भी नहीं होते। और ये होते हैं चीक टीथ, यानी कि गालों के जस्ट नीचे, गालों के जस्ट नीचे के 4 दांत, गालों के जस्ट नीचे के 4 दांत, तो 4 उसके नीचे के, ऊपर के 4, नीचे के 4, टोटल कितने हो गए? 8। ये कितने हो गए? 8। अब आते हैं मोलर के बारे में बात करते हैं। तो मोल दांत कितने
कितने हो गए थे 20, 4 इंसाइजर ऊपर के 4 नीचे के 8, 2 रत्नक ऊपर के 2 नीचे के 4, कितने हो गए 12 और 4 हो गए प्रीमोलर जो 4 ऊपर के और 4 नीचे के यानी कि 8, टोटल 20। बात करते हैं मोलर के बारे में। मोलर का भी वही काम होता है भोजन को चबाना। तो मोलर होते हैं 3, जो सबसे पीछे होते हैं मोलर। तो ये वाला जो मोलर होता है ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये थर्ड वाला जो होता है वो बच्चों में नहीं होता। कौन सा? थर्ड वाला जो होता है वो बच्चों में नहीं होता। और ये थर्ड वाला जो निकलता है इसी को बोलते हैं विजडम टीथ यानी कि अक्कल दांत। ये होता है 24 की एज में यानी कि 20 से 24 साल के बीच में ये दांत निकल आते हैं। तो इतना समझ में आया। इंसाइजर का काम क्या होता है? भोजन को काटना। ठीक है, ये नोजतीत होते हैं क्योंकि ये नाक की सीध में होते हैं। अब जिनकी नाक ज्यादा ऐसी मोटी मोटी होगी तो उनका नहीं कह सकते, लेकिन जिनकी नॉर्मल नाक होती है उनके जैसे सीध में 4 दांत होंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8। रत्नक का काम क्या होता है? चीरने फाड़ने का। ये कौन से होते हैं? ये आई टीथ होते हैं, मतलब आंखों के नीचे होते हैं। आंखों के नीचे हो गए 2 नीचे 2 ऊपर 4 हो गए। और ये हो गए प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, भोजन को चबाता है वो और बच्चों में नहीं होता। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये चीप टीथ होते हैं। क्या होते हैं? ये गालों के जस्ट नीचे नीचे जो होते हैं 4 दांत, नीचे के 4 दांत ऊपर के, यानी टोटल 8। मोलर के बारे में, मोलर का भी वही काम होता है भोजन को चबाना। और उसमें क्या बताया? जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर होता है, इसी को अक्कल दांत बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये 6 होते हैं, 3 और 3 इस साइड और 3 इस साइड, 3 इधर और 3 इधर, और 3 नीचे और 3 इसके नीचे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 12। 3 और 3 6 और डबल इसके नीचे, कितने हो गए टोटल? 12। अब ये पक्षी होते हैं, तो पक्षियों के दांत क्या होते हैं? पक्षियों के जो दांत होते हैं वो उनकी चोंच ही होती है। क्या होते हैं? पक्षियों के जो दांत होते हैं वो उनकी चोंच ही उनके दांत हो गए। अब हाथी के जो खाने वाले दांत होते हैं वो सारे अंदर ही होते हैं, बाहर वाला कुछ नहीं है। मतलब हाथी के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कोई और। तो दिखाने के दांत जो होते हैं इनको बोलते हैं टर्क बोलते हैं। अब ये कैनाइन नहीं होंगे, ये चीरने फाड़ने वाले हैं जो हमला करता है। तो ये क्या है? ये हमला करने के लिए है, लेकिन ये कैनाइन दांत नहीं होंगे, ये होंगे इंसाइजर यानी कि कृंतक। देखिए ये फॉर्मूला है मिल्क टीथ का, ये है इंसाइजर यानी कि 2 इस साइड और 2 उस साइड। ठीक है, कैनाइन एक इधर और एक इधर, मोलर 2 इधर। ठीक है, ये एक साइड का बताया गया और बाकी दूसरी साइड भी उतना ही होगा, फिर उसके जस्ट नीचे भी उतना ही होगा। अब इसमें बताया था कि प्रीमोलर इसमें नहीं होता है। अब ये हो गए परमानेंट यानी स्थिर। इंसाइजर 2, कैनिन 1 यानी कि 2 दिखाए थे, 2 इधर के 2 इधर के, कैनाइन एक इधर का एक इधर का, जो रत्नक है। ठीक है, ये 2 होते हैं, ये 4 होते हैं। ऊपर की साइड में बता रहे हैं, नीचे के नहीं। इसका जस्ट डबल कर देंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। प्रीमोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3, यानी कि 3 इस साइड और 3 इस साइड। इसका इनटू कर दीजिए, ये हो गए 6 और ये हो गए 4। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये 32 दांत निकलते हैं स्थिर में और मिल्क टीथ में होते हैं 20 दांत। तो कितना हुआ? 3 into 2 यानी कि 6। कितने हो गए? मोलर जो हो गए वो हो गए 6। तो 6 ऊपर के 6 नीचे के, यानी टोटल हो गए 12। और ये हो गए 4 ऊपर के 4 नीचे के, ये हो गए 8। ये हो गए 2 और 2 4, 2 ऊपर के 2 नीचे के। और इंसाइजर जो है 4 ऊपर के और 4 नीचे के, यानी टोटल हो गए ये 32। और अगर इसमें से प्रीमोलर हटा दिए जाए, प्रीमोलर एक भी नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा ये मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ में मोलर जो होते हैं उसमें मोलर 2 ही होते हैं और परमानेंट में 3 होते हैं। एक थर्ड वाला मोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता है।
तो अब आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट के साथ।